एक अनसुना रहस्य विभीषण ही नहीं, रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी बताया था रावण के वध का ये राज। दोस्तों आपको बताते हैं एक अनसुना रहस्य। बचपन से हमने यही सुना है कि बुजुर्गों या माता पिता से रामायण की कथा। आज तक हमें सिर्फ यही पता है कि रावण की मृत्यु की वजह उसका भाई विभीषण था। विभीषण ने श्री राम को अपने भाई रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था, लेकिन वास्तविकता बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी की आधी हकीकत है। कहानी का आधा भाग रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ा है। आपको बताते हैं मंदोदरी से जुड़ा एक रहस्य। दोस्तों आपका स्वागत है धार्मिक ज्ञान में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 धार्मिक चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। रावण सहित उसके 2 भाई कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब ब्रह्मा जी तीनों भाइयों की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होते हैं तो रावण ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी रावण के इस वरदान पर असमर्थता जता देते हैं। रावण को एक तीर देकर वो कहते हैं कि ये तीर तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने ब्रह्मा जी से वो तीर लेकर उसे अपने महल में ले जाकर सिंहासन के पास दीवार में चुनवा दिया। भगवान श्री राम तथा रावण का युद्ध चल रहा था। तब भगवान श्री राम द्वारा चलाया गया हर बाण रावण के ऊपर बेअसर था। रावण का सर जैसे ही श्री राम अपने तीरों से काटते तो रावण का एक नया सर स्वयं ही उत्पन्न हो जाता। भगवान श्री राम को जब लगने लगा कि रावण का अब वध करना असंभव है, तब ठीक उसी समय विभीषण भगवान श्री राम के पास आए। उन्होंने रावण की मृत्यु का राज बताया और कहा, प्रभु रावण की नाभि में अमृत की एक कुटिया है जिसे ब्रह्मदेव के विशेष तीर द्वारा ही फोड़ा जा सकता है। विभीषण ने राम को बताया कि उस विशेष तीर के द्वारा रावण का वध किया जा सकता है, अन्य कोई भी अस्त्र उसका वध नहीं कर सकता, तथा ये राज सिर्फ मंदोदरी उसकी पत्नी को ही पता था। फिर क्या था? हनुमान जी ने एक ज्योतिषाचार्य का रूप धारण किया। लंका में जाकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमने लगे ताकि लोगों का भविष्य बताएं। कुछ ही समय में हनुमान रूपी ज्योतिष की खबर पूरी लंका में फैल गई। उस ज्योतिष की खबर रावण की पत्नी मंदोदरी तक पहुंची। मंदोदरी ने उनकी विशेषता जानकर उत्सुकतावश उन्हें अपने महल में बुलाया। हनुमान रूपी ज्योतिष मंदोदरी को रावण के संबंध में कुछ ऐसी बात बताने लगे जिसे सुनकर मंदोदरी आश्चर्यचकित हो गई। बातों ही बातों में हनुमान जी मंदोदरी को रावण के संबंध में ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में प्राप्त तीर के बारे में बतला देती है। साथ ही हनुमान जी ने ये भी जाहिर करने की कोशिश की कि जहाँ वो बाण पड़ा है वो सुरक्षित नहीं है। हनुमान जी चाहते थे कि मंदोदरी उन्हें किसी तरह उस बाण का स्थान बता दे। मंदोदरी पहले तो ज्योतिषाचार्य को आश्वस्त करने की कोशिश करती रही कि वो बाण सुरक्षित है, लेकिन हनुमान जी की वाक्पटुता की वजह से मंदोदरी बोल ही पड़ी कि वो बाण रावण के सिंहासन के सबसे नजदीक स्थित स्तंभ के अंदर चुनवाया गया है। ये सुनते ही हनुमान जी ने अपना असल रूप धारण किया और जल्द ही वो बाण लेकर श्री राम के पास पहुँच गए। राम ने उसी बाण से फिर रावण की नाभि पर वार किया और इस तरह रावण का अंत हुआ। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। तो दोस्तों तब तक जुड़े रहें धार्मिक ज्ञान के साथ।